प्रिय दलित शोषित परमाची समाज पार्टी से आज तारीख 18/12/2025। तो मंदिर का धन देवता का होता है, उस पर सिर्फ देवता का अधिकार है, ये कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सहकारी बैंक थे केरल के उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया और विद इन 2 मंथ में जो है मंदिर के जो धन है, जो एफडी है, वो मंदिर को वापस करने का आदेश दिया है। बेसिक देखिए, हम जानते हैं कि मंदिरों का नियंत्रण अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से सरकारों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बड़े मंदिर जितने भी हैं, चाहे वो तिरुमाला देवस्थानम है, वैष्णो देवी देवस्थानम है, इनसे अरबों करोड़ों अरबों रुपए की हर साल आय होती है और उस आय पर सरकार नियंत्रण करती है। न सिर्फ आय पर नियंत्रण करती है बल्कि इन बड़े मंदिरों के जो प्रशासन है, प्रशासकों की नियुक्ति पर भी अपना अधिकार रखती है। भाई, पहला प्रश्न तो हमेशा से उठता रहा है कि सिर्फ मंदिरों पर नियंत्रण क्यों है, चर्च पर क्यों नहीं है, मस्जिदों पर क्यों नहीं है, इन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? उन पर नियंत्रण सिर्फ अल्पसंख्यक की वजह से नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात जो है, जो मंदिर का धन है उसका दुरुपयोग भी सरकार धर्म निरपेक्षता के नाम पर करती है। हमने कई बार पढ़ा, मंदिर से प्राप्त राजस्व का सरकार जो है हज सब्सिडी में इस्तेमाल कर रही है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में कर रही है। अभी सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि वैष्णो देवी देवस्थानम कटरा जम्मू में जो ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें 50 में से 45 मुसलमान पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये इसका निष्कृष्टतम उदाहरण है सरकारी नियंत्रण का। मंदिरों की संपत्ति पे दान हिंदू समुदाय देगा और उसका इस्तेमाल सरकार करेगी, वो भी दूसरे समुदायों के लिए। जबकि मंदिर हमेशा हम जानते हैं ज्ञान की, शिक्षा की, संस्कृति के केंद्र रहे और मंदिर अपने आय का बहुत बड़ा भाग शिक्षा पे और आप ये समझिए कि चिकित्सालय पे आदि सामाजिक कल्याण पे खर्च करते। जबकि आप देखें चार जो मस्जिद है वो अपने धन का आपताल तो उन पर धन नहीं, विदेशी स्रोतों से धन आता है, उनका प्राप्त धन धर्मांतरण के अवैध कार्यों में शामिल होता है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुस्वागतम है और इसको कड़ाई से आगे बढ़ाते हुए मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से हमारी मांग है तुरंत जो है मुक्त किया जाए। अब मोदी सरकार है, सरकार का तो खास तौर से ये प्राथमिक वो होना चाहिए, प्रयास, प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए कि मंदिर पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक तंतु पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्य प्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहली बात तो हमारी यह है कि मंदिर तुरंत नियंत्रण के बाहर हो सरकार के। दूसरी बात, मोदी सरकार को इस मामले में तत्परता के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। मंदिरों का धन मंदिर के देवता का है, उस समुदाय के लोगों का उसका अधिकार जो दान करते हैं मंदिर में। उम्मीद है इस निर्णय को नजीर मान के राज्य सरकार, केंद्र सरकार मंदिरों को नियंत्रण से मुक्त करेंगी। धन्यवाद सरकार के, धन्यवाद, नमस्कार।